हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम फिर से आपके बीच में आ गए हैं साइंस क्लास 9th का लेकर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है कल जितने भी एलिमेंट्स है उनके परमाणु है, उनके सिंबल देखे थे जो आधुनिक तरीका से दिखाते हैं। मैं आपको बताया था कि ये जो सिंबल है किसने डिसाइड किया था, आईयूपीएसी। ठीक है, आईयूपीएसी, इसका फुल फॉर्म भी मैंने लिखवाया था। मैंने बताया था कि जैसे कुछ एलिमेंट है उनके जो फर्स्ट और सेकंड अक्षर है या फर्स्ट अक्षर उसको एज ए सिंबल लेते हैं। कुछ एलिमेंट है जहां पर वो पाए गए, जैसे कॉपर है साइप्रस में पाया गया तो साइप्रस के Cu नाम दे दिया गया, Cu। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का जो नाम है उसका Al दे दिया गया। कुछ तत्व हैं जिनके ऐसा नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड अक्षर को दिया गया, फर्स्ट या सेकंड वर्ड को दिया गया, फर्स्ट वर्ड और उसके बाद वाला कोई दूसरा अक्षर, जैसे जिंक, जेड और एन। जिंक का स्पेलिंग क्या होता है, ZINC, लेकिन दिया क्या गया, जेड और एन। लेकिन सब चीज में एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन डिसाइड किया गया कि पहला अक्षर बड़ा में लिखिएगा कैपिटल में और दूसरा अक्षर स्मॉल में लिखिएगा। जो भी लिखिए, जो भी सिंबल लिखिएगा, फर्स्ट जो लेटर होगा वो किस में होगा, कैपिटल में, और सेकेंड जो लेटर होगा वो स्मॉल में लिखिएगा, जैसे जिंक। ठीक है, देखो इसमें जिंक का सिंबल क्या होता है, इसमें देखो फर्स्ट और सेकेंड वर्ड को नहीं लिया गया, फर्स्ट और थर्ड वर्ड को लिया गया, लेकिन मेन बात क्या है, जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल में और सेकेंड स्मॉल में। एल्यूमिनियम, इसमें देखो Al, इसमें क्या लिया गया, फर्स्ट और सेकेंड को लिया गया, लेकिन ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट वर्ड A और सेकेंड वर्ड स्मॉल। ठीक है, जैसे कॉपर, इसका देखना Cu होता है, इसमें कहीं U है, कॉपर में U नहीं है, फिर भी तो ये साइप्रस से लिया गया है, क्योंकि कॉपर सबसे पहले साइप्रस में पाया गया था, मिस्र के तरफ है। ठीक है, तो वहां से ये Cu लिया गया है, साइप्रस का Cu, समझ रहे हो। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके जो ग्रीक में या यूनान में या जो लैटिन में जो उनका नाम है, उस नाम के फर्स्ट और सेकेंड वर्ड को लिया गया है। जैसे ये जो है Cu, साइप्रस, ये भी एक तरह का ग्रीक ही नाम है। जैसे मैं सोडियम का कल बताया था, सोडियम का क्या होता है, नेट्रियम, NaTrium, नेट्रियम। तो उसका देखो फर्स्ट और सेकेंड Na, नेट्रियम, NaTri, तो फर्स्ट क्या है Na, तो वहीं से सोडियम का आया है, N कैपिटल में स्मॉल में A। केलियम का K किसके लिए आया था, पोटेशियम के लिए। पोटेशियम का लैटिन वर्ड क्या है, केलियम, उसका फर्स्ट K एज ए सिंबल। तो मेन चीज इसमें याद क्या करना है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा, सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल में होगा। ठीक है, उसके साथ में क्या हुआ था कि कल मैं परमाणु का त्रिज्या, एटम का त्रिज्या बता रहा था, बीच में वीडियो गायब हो गया था किसी वजह से। ठीक है, तो या थोड़ा सा वीडियो खराब हो गया था, तो पीछे जो हम लोग पढ़ाए थे, पीछे वाला लेक्चर, उसमें से उसको थोड़ा सा कट करना पड़ा था। ठीक है, तो उसको आज बता दे रहा हूं, परमाणु का त्रिज्या। जैसे कोई भी एटम है वो तो परमाणु से, एटम सॉरी, कोई भी तत्व है वो तो एटम से बना होगा, छोटा छोटा एटम। वो एटम कैसा होगा, स्फेरिकल टाइप का होगा।
उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, जो भी कोई स्फीयर होता है या सर्कल होता है उसका क्या होता है, त्रिज्या, रेडियस होता है, ऐसे होगा। तो ये जो रेडियस है परमाणु का त्रिज्या, उसी के बारे में। तो ये जो रेडियस है वो सारे परमाणु के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक तत्व है, उसमें सारे परमाणु है, उन सबके लिए सेम होगा। किसी एक तत्व में जितने परमाणु है उनके लिए सेम होगा। लेकिन यदि अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग एलिमेंट है, उनके परमाणु देखें ना, तो उनकी परमाणु का त्रिज्या अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितने एलिमेंट है उसके सारे परमाणु, उसके सारे एटम्स का त्रिज्या सेम होगा, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो एक जैसे एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है हाइड्रोजन, इसके परमाणु का जो त्रिज्या होता है 10 मीटर होता है। जैसे वाटर दिया, वाटर का मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल, इसका जो होता है 10⁻⁹ मीटर। जो हमेशा परमाणु का त्रिज्या नापा जाता है वो नैनोमीटर में नापा जाता है। नैनो 10⁻⁹ नैनोमीटर में नापा जाता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁹ मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। समझ रहे हो? तो इतना छोटा होता है उसका परमाणु। किसी भी तत्व में जो परमाणु प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है, इतने छोटे होते हैं कि उसको नैनोमीटर में मापा जाता है। समझ रहे हो? मैं पिछला क्लास में बताया भी था कि कम से कम 1,00,000 परमाणु को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर आप सजा के रखते हो ना, तब एक पतला कागज जैसा दिखेगा, पतला कागज जैसा दिखेगा। मैं बता चुका हूं आपको पिछले क्लास में। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद आप ही के बुक में दिया हीमोग्लोबिन का 10⁻⁸, रेत का ले सैंड का 10⁻⁴ मीटर। वो सब रेडियस दिया, वो ऐसे ही दिया हुआ। ठीक है, तो ये भी चीज हम लोग पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं, कुछ तत्वों का जो है हम लोग सिंबल देखेंगे, कुछ एलिमेंट्स का हम लोग क्या देखेंगे, सिंबल। जैसे चांदी है, चांदी को क्या बोलते हैं, सिल्वर। इसको तो लग रहा है सर कि SI होगा सर। अरे बुर्बक, SI नहीं होता है, AG होता है, नॉट SI। AG OG, जरा सुनो जी। तो सिल्वर का क्या होगा, AG। चांदी का सिकड़ी दे दीजिए ना, AG। चांदी का सिकड़ी दे दीजिए ना, तो चांदी का जो है क्या होगा, सिंबल AG। AG चांदी का अंगूठी बनवा दीजिए ना, तो AG चांदी क्या होगा, सिंबल। गोल्ड सोना, सोना इसका क्या होगा, AU। जैसे AG क्या हुआ हिंदी में, इंग्लिश में AU सोना, AU सोना, AU सोना, AU। जैसे कहना इंग्लिश में यू तुम, AU सोना। AU सोना का अंगूठी दिला दो ना, सोना का सिकड़ी बनवा दो ना, AU सोना का सिकड़ी बनवा दो ना। समझ रहे हो? AU। कॉपर, कॉपर का क्या होगा, CU। ये सब याद रखिएगा। आपका ये सब क्वेश्चन में पूछ देता, ऑक्सीजन का नहीं पूछेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को सबको पता, ऑक्सीजन का O शुरू वाला, नाइट्रोजन का N शुरू वाला, ब्रोमीन का Br शुरू वाला, ठीक है, फास्फोरस का P शुरू वाला, कैल्शियम का Ca शुरू वाला, आयोडीन का I शुरू वाला। समझ रहे हो? आयोडीन का I शुरू वाला। और देखते हैं, नियोन का Ne शुरू वाला, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, ठीक है। सीसा, सीसा का क्या होता है, सीसा, शीशा हो या दिल हो, क्या टूट
जाता है तो क्या होगा? शीशा, पीबी। कैसे गाना कैसे गाता है? शीशा हो या दिल हो टूट जाता हो, पीबी, पी के। कैसे? पी के। जब पीबी है तो शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, पीबी। हाइड्रोजन का H, फ्लोरीन का F, फ्लोरीन का F। यूरेनियम जिससे बम बनता है, एटम बम, यूरेनियम का U से दिखाते हैं, यूरेनियम U से दिखाते हैं, जो बम बनता है, एटम बम। जिंक, Zn, ये तो पता है, ये है आप लोग को। सल्फर को, सल्फर किससे दिखाते हैं? S से। सल्फर को S से। ऑक्सीजन हो गया, कॉपर हो गया, नियोन हो गया, शीशा हो गया, आयरन को बताए थे ना कल। आयरन का भी याद रखिएगा। आयरन किससे बना है? फेरम से। फेरम इसको किससे दिखाते हैं? Fe से। फेरम से आया है, आयरन से नहीं, Fe से आया है, फेरम से। समझ रहे हो? तो चलिए, ये हम लोग इतना सारा चीज देख लिए, सिंबल देख लिए, ठीक है। ये सारा क्या है? सिंबल है। एलिमेंट्स के, परमाणु को, एटम को दिखाने का सिंबल किसने दिया? ये IUPAC। किसने दिया? ये IUPAC, ठीक है। अब चलते हैं आगे, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु आपको पता है क्या? परमाणु संख्या से पहले परमाणु द्रव्यमान का चर्चा हुआ था। परमाणु संख्या तो बाद में आया, एटॉमिक नंबर तो बाद में आया। सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास का ही चर्चा हुआ था। और इसको चर्चा करने वाले साइंटिस्ट जो थे, डाल्टन थे। डाल्टन बहुत बड़े साइंटिस्ट, क्या क्या नहीं दिया है डाल्टन ने। जो डाल्टन का, ठीक है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, इस परमाणु द्रव्यमान को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया था? बताया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या किया? परमाणु द्रव्यमान का व्याख्या किया। कौन? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। इन्हीं का जो परमाणु सिद्धांत था, स्थिर अनुपात के नियम को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान का व्याख्या किया। इन्होंने ही बताया था कि जितने भी तत्व हैं उसके एक क्या होता है? एक परमाणु द्रव्यमान होते हैं, ठीक है। जितने भी तत्व हैं उनका एक क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। तत्व है, परमाणु द्रव्यमान होता है। मतलब इन्होंने स्थिर अनुपात के नियम को इतने अच्छे तरीके से व्याख्या किया कि जितने भी साइंटिस्ट थे ना, वो सभी
जो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए मतलब सोचने लगे कि चलो यार तत्व जो भी है उसके परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को इतने अच्छे तरीके से, मतलब ये सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान के बारे में इनके सिद्धांत से ही पता चलता है। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसी से पता चला परमाणु द्रव्यमान के बारे में। उन्होंने ही बताया कि जितने भी परमाणु है, कि जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं का एक अभिलक्षित द्रव्यमान होता है। सबका अपना अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है। सारे तत्व हैं उनके परमाणु का क्या होता है, अभिलक्षित क्या होता है, द्रव्यमान होता है। समझ रहे हो, सारे परमाणुओं का अभिलक्षित क्या होता है, एक अभिलक्षणिक एक क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मतलब उनका द्रव्यमान होता है। और उन्होंने स्थिर अनुपात के इतना अच्छा तरीका से समझाया। उनका जो सिद्धांत था, इनका जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या स्थिर अनुपात के नियम को इतने अच्छे से समझाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्या हुआ कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो और भी जो तत्व है उनके परमाणु द्रव्यमान निकालने के रास्ते पे अग्रसर हो गए। मतलब कि अब सोचने लगे कि अरे यार और भी तत्व के जो हैं उसके परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। ये किसके द्वारा हुआ, डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है उसी कारण हुआ। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब उन्होंने स्थिर अनुपात को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या कहिए। स्थिर अनुपात में क्या बताया था, उन क्या नियम दिए थे कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यही ना स्थिर अनुपात का नियम था। द्रव्यमान का रेशियो आप कहीं से भी लो उस यौगिक में सेम होता है। यही ना स्थिर अनुपात का नियम था। तो द्रव्यमान का रेशियो, इस चीज को एक्सप्लेन कौन किया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जब इन्होंने इस चीज सारे चीज को जो परमाणु द्रव्यमान के बारे में इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया तो लोग अब सोचने लगे कि चलो अब क्या करते हैं कि जो तत्व है उनके परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं। जो और भी साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचने लगे कि अच्छा हम तो परमाणु जो है तत्व के परमाणु उसका द्रव्यमान भी तो निकाल ही सकते हैं, चलो निकालते हैं। इसके बारे में सोचने लगे, समझे। तो उन्होंने निकालना भी स्टार्ट किया। जो और भी साइंटिस्ट थे उन्होंने तत्वों के जो परमाणु है उनके द्रव्यमान निकालना भी शुरू किया। लेकिन एक जो उसके तत्व को जो परमाणु है उसका द्रव्यमान निकालना बहुत ही कठिन होने लगा, समझे। निकालना तो स्टार्ट कर दिया, काम लगा दिया निकालने के लिए द्रव्यमान, लेकिन द्रव्यमान जो परमाणु था उसका द्रव्यमान निकालना बहुत कठिन पड़ने लगा, हार्ड पड़ने लगा। तो रिलेटिव सापेक्षिक परमाणु निकाला गया। सापेक्षिक, रिलेटिव
किसी का कंपैरिजन करके, जैसे मान लो कि हमको एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, जैसे अलग अलग तत्व है, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, एक परमाणु का, तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, सोडियम हो गया उसके एक परमाणु का द्रव्यमान, अब कैल्शियम का एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, फिर से सोडियम के लिए अलग एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, तो ये हार्ड होने लगा। तो क्या किया गया कि रिलेटिव द्रव्यमान निकाला जाने लगा कि चलो भैया सब तत्व का एक तत्व को मान लेते हैं एकदम स्टैंडर्ड, ये भैया स्टैंडर्ड है, इसके कंपैरिजन में सबका निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, उसका भी निकालेंगे, उसका भी निकालेंगे, उसका भी निकालेंगे, उसका भी निकालेंगे, एक तत्व का स्टैंडर्ड मान के उसका निकाल लिया गया, एक तत्व का स्टैंडर्ड मान के उसका निकाल लिया गया और उसके बेसिस पे सबका निकाला गया। अभी आपको लग रहा हो कि अरे सर कौची बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। मैं एकदम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा आपको, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है, समझे? हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे रिलेटिव द्रव्यमान निकाला गया, साइंटिस्ट क्या सोचते थे, कैसे निकाले। लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, कुछ मुझे काम है, ठीक है, तो आगे हम लोग कल इसको एकदम क्लियरिफाई कर देंगे, ऐसे समझा देंगे कि अब आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको भी एक वादा करना पड़ेगा कि आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना पड़ेगा। करना है कि नहीं? तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।